एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की क्लास में, आपकी जीए मेंटोर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हंता वायरस के बारे में। सन 2020 के बाद से वायरस शब्द वायरस जैसा नहीं कुछ और ही लगता है, मन में कंपन सा आने लग जाता है। अब क्या हो गया? कोविड आया और वायरस शब्द को पूरा बदल कर ही चला गया। खैर, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे हंता वायरस के बारे में। क्या है ये? क्योंकि इसके कुछ केसेस यूएसए में देखने को मिल रहे हैं और 4 डेथ भी हो चुकी है। तो क्या ये अलार्मिंग है? भारत को भी परेशान होना चाहिए? इसके क्या रीजंस होते हैं और इसे कैसे मैनेज करना है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। तो जरा देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है, हंता वायरस की वजह से 4 लोगों की जान जा चुकी है यूएसए में। इसी पे ही हमारा मेन डिस्कशन है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं हंता वायरस की, आप यहाँ पे देख सकते हो एक चूहा है। तो ये किस वजह से होता है? ये रॉडेंट की ही वजह से होता है। इनकी जो फिसीज है, इनकी जो सलाइवा है, इसी का यही मेन रीजन होता है कि ये होता है मनुष्य में। और अभी फिलहाल में देखा जाए तो कुल 4 डेथ हो चुकी हैं। ये जो डेथ हुई हैं या ये जो केसेस आए हैं, ये यूएसए की 2 रीजन्स में आए हैं, एरिजोना और कैलिफोर्निया। बड़ी बात यह है कि एरिजोना में जो है एक बहुत तेजी से राइज देखने को मिल रहा है। पिछले 4-5-6 सालों में 2016 से 2022 के बीच में 11 केसेस आए थे, लेकिन इस बार शुरू के 6 महीने में ही 6 केसेस आए, उसमें से 3 डेथ हो चुकी हैं। सिमिलरली जब बात करते हैं कैलिफोर्निया की, तो कैलिफोर्निया में भी ये जो केसेस आए हैं, ये 2 दशक के बाद आए हैं, 2 केसेस जिसमें से एक की डेथ भी हो चुकी है। तो बहुत तेजी से ये बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल में बोला जा रहा है क्या इसका क्लाइमेट चेंज से कुछ लेना देना है, तो अभी इसको लेके कुछ फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया गया, बट बोला जा रहा है ऐसा हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज और हीट वेव की वजह से ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कि डिजीज कैरी करती हैं, वो इधर से उधर होती हैं और उसका कुछ प्रभाव देखने को मिले। हालांकि हंता वायरस कंप्लीटली जो है, इसको बताया जाता है कि रैट की वजह से होता है, कि जो रैट है उनकी फीसीज, सलाइवा, यूरिन, उसकी वजह से जो है ट्रांसमिट होता है। अब परेशानी वाली बात क्या है कि इसका कोई क्योर नहीं है। खैर, इसकी ट्रीटमेंट और सिम्टम्स की, अगर ट्रांसमिशन और सिम्टम्स की हम बात करें, तो ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया कैसे होता है। जो भी रैट हैं उनकी सलाइवा, यूरिन, फीसीज की वजह से होता है। सिम्टम्स अपीयर होते हैं 1 से 8 हफ्तों में, और इसमें क्या होता है? फीवर, हेडेक, नोजिया, मसल एक, एब्डोमिनल पेन, ये सब कुछ इसमें देखने को मिलता है। अब ये बहुत ही डेडली है, इसका फेटेलिटी रेट भी 38% तक है, तो ये एक बड़ी परेशानी की बात है। खैर, इसका कोई अभी फिलहाल में अगर हम बात करते हैं क्या कोई ट्रीटमेंट है, नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल अभी फिलहाल में नहीं है कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट हो, वैक्सीन हो, क्योर हो, ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल में अवेलेबल इसके लिए नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स में यही किया जा सकता है कि साफ सुथरी जगह को रखा जाए, रॉडेंट, रैट वैट से जो है घर को साफ सुथरा रखा जाए, उसको मैनेज किया जाए, ना वो आए ना ऐसी कोई बीमारी हो। क्या ये केस कभी भारत में हुआ है? तो जरा हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हाँ, भारत में ये कोई एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा केस देखने को मिला था। जो पहला हंता वायरस आइसोलेट इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया था, 1964 वेलोर में किया गया था, साउथ इंडिया में। प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं इसके आसपास के एरियाज में, क्योंकि कोई भी एज सच इसका प्रिवेंशन, वैक्सीन कुछ अवेलेबल है नहीं। तो जितना जल्दी अर्ली डिटेक्शन हो, उतना ज़्यादा इसको जो है डिटेक्ट कर लिया जाए, और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए जो भी असिस्टेंस हो सकते हैं, उसको यूज़ किया जाए। सो ये मुझे आपके साथ में डिस्कस करना था। अभी इंपॉर्टेंट है, अलार्मिंग है, बस आप लोग थोड़ा सा सुरक्षित रहिए अपने घर के आसपास के वातावरण को, जो चूहे वगैरह हैं उससे सुरक्षित रखिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, अब एक और भी बात जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये केसेस यूएसए में आए हैं, तो हमें बहुत डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ऑब्वियसली प्रिवेंशन करना कोई बुरी बात नहीं है। आप लोग मुझे ये बताइएगा, यूएसए के करंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? ऐसी बहुत चीज़ों को अगर आप डीप में डिस्कस करना चाहते हो डेली बेसिस पे, तो आप मुझसे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ सकते हो। 6:45 AM पे होती है ये, बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। अब फिर हम लोग फिर मिलेंगे अपनी अगली सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।